नमस्कार, मैं अत्रि शर्मा गुरुदेव केबल नेटवर्क के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं माता के दरबार में और हमारे साथ सिमगा के युवा नेता राज भाटिया जी जुड़े हुए हैं। राज जी, कहां से प्रेरणा प्राप्त करते हैं माता की सेवा के लिए? यह हमारे बड़े बुजुर्गों से सर चले आ रही है प्रथा, तो उसी को देखते हुए हमने हर साल की तरह इस साल भी अपना लगभग कितना खर्चा आ जाता है और कौन कौन इस आयोजन में आपका सहयोग? सिमगा के सभी प्रतिष्ठित जो हमारे समिति में कम से कम 20-25 जो हर बार के हमारे साथी हैं वो हैं और खर्चा लगभग 1.5 लाख के आसपास। आप इतने मैच्योर, इतनी जल्दी इतने मैच्योर कैसे हो गए? आप बड़ा अच्छा सुलझा हुआ वक्तव्य देते हैं। निश्चित रूप से आपने टीम वर्क को इसका श्रेय दिया है और हम चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में भी आपका यह टीम वर्क बना रहे। और सिमगा की जनता को और क्या माता के दरबार से क्या संदेश देना चाहेंगे? माता के दरबार से सर एक ही संदेश है कि हमेशा भाईचारा, प्यार और सिमगा वालों का एकता बने रहे एक दूसरे के लिए, और माता का आशीर्वाद सब पे बने रहे। ये रहे हमारे राज भाटिया जी। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्लब दुर्गोत्सव समिति से आप इधर भी देख सकते हैं माता के दरबार में कि बहुत ही यहाँ पर उत्सवी वातावरण है। और न केवल पुरुष अपितु महिलाएं भी यहाँ पर पूरी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हो। आप माता के दरबार में जस गीत का आनंद ले सकते हैं। हमारा कारवा पहुंच चुका है अब आर्यन दुर्गोत्सव समिति की ओर और निश्चित रूप से पिछले 40-45 सालों से लगातार कंटिन्यू अनवरत यहाँ पर दुर्गोत्सव समिति के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर पुजारी जी उपस्थित है। पुजारी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे सिमगा की जनता को? सब आप मन के कृपा दृष्टि से बहुत अच्छा है। बहुत साल हो गए यहाँ पे मूर्ति मारते हुए, वहाँ की कम से कम 19 साल मेरे को हो गए यहाँ का काम करते हुए। देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे अभी स्थानीय पुजारी जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि 19 साल उनको पूजा करते हो गया और इसके अलावा इसके अतिरिक्त लगभग ये 40 से 45 वर्षों से, जहाँ तक मेरी समझ जाती है, मेरी दृष्टि जाती, तब से आर्यन जो दुर्गोत्सव समिति है यहाँ पर प्रतिष्ठित होता आया है। बहुत धन्यवाद। हमारा कारवा पहुंच चुका है आजाद दुर्गोत्सव समिति सिमगा की ओर और हमारे साथ हम सबके बहुत चहेते श्री राजवर्धन जी भोसले जी जुड़ चुके हैं। भैया, यह कौन सा वर्ष है और कहाँ से इतनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं आप? कुछ नहीं है, थैंक यू। ये हम लोग को दुर्गा बैठाए 21 वर्षों का है। हम से दुर्गा बैठा रहे हैं माता रानी के आशीर्वाद से। और ये पहली बार मतलब ये हमारे पंडाल में हुआ आजाद दुर्गा बैठा है। और वास्तव में इतना प्रेरणा हमको कहाँ से माता रानी देती है समझ में नहीं आ रहा है। माता रानी आती है आजाद चौक जो हमारा बिखरा बिखरा रहता है, माता रानी सबको इसका आप लोग देख रहे हैं। आपने देखा सन 2000 से लगातार दुर्गोत्सव समिति को माता दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करते आ रहे हैं और माता की प्रतिमा के माध्यम से एकता का संदेश यहाँ पर श्री भोसले जी दिया। आपसे पूर्व भी यहाँ पे दुर्गोत्सव समिति चलती थी क्या? इससे पहले जो है बच्चे लोग जो है राकेश गुप्ता और कंपनी में आपका के भाई लोग जो है आपका बैलेंस दिखाते थे। दुर्गा जो है नहीं बनता। पहली बार जो है यहाँ जो दुर्गा के 20 लोगों ने हमको प्रेरणा दिया कि रखो और ये हम कर सकते हैं। और ये आपने देखा भाव के कुशल मार्गदर्शन में विगत 24 वर्षों से लगातार कंटिन्यू अनवरत सतत यहाँ पर दुर्गोत्सव समिति द्वारा दुर्गा माता की प्रतिमा विराजित की जाती है और पूरे भक्ति भाव के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा की भी व्यवस्था की गई है और स्थानीय कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। हमारा कारवा पहुंच चुका है किल्लापारा की ओर और आप देख सकते हैं यहाँ पर माता सरस्वती की दैदीप्यमान प्रतिमा विराजित की गई है और पूरे भक्ति भाव, उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ यहाँ पर माता की सेवा के गीत गाए जा रहे हैं। और आप वातावरण को देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्तिमय यह वातावरण है और निश्चित रूप से इसी भक्तिमय वातावरण के लिए इस प्रकार के आयोजन यहाँ पर किए जाते रहे। लगभग 40-45 वर्षों से इस स्थान पर माता दुर्गा की प्रतिमा या माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित होते आई है। तो यह एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही वैभवशाली सांस्कृतिक परंपरा है और हमारी यह धरोहर निश्चित रूप से हमें आनंदित करने के लिए
पर्याप्त है। और अब हमारा कारवां पहुंच चुका है भैरवनाथ मंदिर के पास, और आप देख सकते हैं उत्साही नवयुवकों को जिन्होंने पिछले कई सालों की इस परंपरा को जीवित रखने का यहाँ पर बीड़ा उठाया है, और इस महत्वपूर्ण कार्य को, इस महत्वपूर्ण उत्सवी वातावरण को यहाँ पर निर्मित करने में इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केशव प्रसाद सोनकर जी हमसे जुड़ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे केशव जी आपसे कि कितने वर्षों से यहाँ पर माता की प्रतिमा विराजित होते आ रही है। जी सर, यहाँ पे करीबन 30-34 साल से भैरव बाबा पे दुर्गा माता विसर्जित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 34 वर्षों से यहाँ माता की प्रतिमा विराजित की जाती रही है। बहुत ही वैभवशाली परंपरा रही है। और आप देख सकते हैं सेवा गीत के माध्यम से, और आप इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर न केवल युवक युवतियां अपितु पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इस बहुत ही अच्छी परंपरा के संवाहक बनने के लिए आतुर हैं और प्रस्तुत हैं। हमारा कारवां पहुंच चुका है अब शीतला माता दुर्गा उत्सव समिति की ओर। आप देख सकते हैं माता की कितनी भव्य प्रतिमा यहाँ पर विराजित की गई है। और यह परंपरा भी 50 वर्षों से यहाँ पर चले आ रही है। निश्चित रूप से हम यहाँ पे कितने वर्षों से यहाँ पर दुर्गा माता की प्रतिमा विराजित होती रही है? 17 साल हो गए। 17 साल से आप लोग कर रहे हैं। उससे पहले भी तो विराजित होती रही है। गणेश पहले गणेशोत्सव की परंपरा थी, और पिछले 17 वर्षों से यहाँ पे दुर्गा माता की प्रतिमा विराजित होती रही। किनका किनका सहयोग मिलता है आपको यहाँ पर? सबको मिलता है। उसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम इस साल हुए यहाँ पर? कैसा लगता है आपको? ये वातावरण कैसा लगता है? वातावरण तो ठीक है, मस्त लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ तो आपने देखा, न केवल आपको कैसा लगता है? बहुत शानदार। बहुत शानदार। क्या नाम है आपका? मिंटू साहू। आपका? युवा किशोर देवांगन। आपका क्या नाम है? हर्ष साहू। आपका क्या नाम है? राहुल देवांगन। आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चों में जो उत्साह है, निश्चित रूप से आगे चलकर इन्हीं के कानों पर यह उत्तरदायित्व आना है। यही संवाहक होंगे, यही ध्वजावाहक होंगे आने वाले दिनों में। और माता की प्रतिमा के सम्मुख इन बच्चों का आना निश्चित रूप से हमें उत्साहित कर रहा है। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं इस पूरे दुर्गा उत्सव समिति के सर्वे करता श्री घनश्याम जी और उनके साथीगण। क्या संदेश देना चाहेंगे शिमला की जनता को? होकर माता की प्रतिमा आप विराजित करते हैं, और कैसा वातावरण रहता है इन दिनों में? यहाँ पिछले 17 वर्ष से दुर्गा माता रखाया है। यहाँ सभी मोहल्ला वासियों को एकता का संदेश, और नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ आपने देखा कि हम माता की प्रतिमा को विराजित करते हैं तो न केवल भक्ति का संचार होता है, अपितु एकता का संदेश इन्होंने दिया है। निश्चित रूप से उनकी उदात्त भावनाओं का संदेश हम प्रसारित करेंगे, इसका हम यहाँ से वचन है। हमारा कारवां पहुंच चुका है शंकर नगर दुर्गोत्सव समिति की ओर, और आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य प्रतिमा विराजित की गई है। उसके अतिरिक्त हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि आज यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि कितना दैदीप्यमान यह परिक्षेत्र निर्मित किया गया है। और इतनी भव्य प्रतिमा शिमला में इससे पूर्व कभी विराजित की नहीं गई है। माता की पूरी नव दुर्गा का नव रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, 3 माताओं की प्रतिमा यहाँ पर विराजित की गई है। पूरे भक्ति भाव से यहाँ पर पूरे बच्चे, बुजुर्ग और नवयुवक नवयुवतियां भी यहाँ पर उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम चलते हैं निषाद राज जी की ओर, जो कि उनके मुख्य आयोजक हैं। और हम निषाद राज जी, नारायण जी यहाँ पर चूंकि उपस्थित नहीं है, भाई कौन सा यह वर्ष है जब माता की प्रतिमा यहाँ पर विराजित की गई? यह 25वां वर्ष है लगातार। 25वां वर्ष है। और अभी इस साल आप लोगों ने क्या क्या कार्यक्रम करवाए हैं? कार्यक्रम यहाँ हर साल की तरह भंडारा हुआ है। इससे पहले पंचमी दिन शाम का कार्यक्रम था भैया।
और आगे कल तो विसर्जन का कार्यक्रम है। कैसा वातावरण रहता है पूरे 9 दिन यहाँ पर? 9 दिन तो यहाँ पूरा सभी लोग भक्ति में बहुत विरोध रहता है, एकदम अच्छे से सब लोग 9 दिन। क्या संदेश देना चाहेंगे नगर वासियों को? एकता के अतिरिक्त यहाँ पर और क्या भक्ति एकता ये प्रमुख संदेश होंगे आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, सब कोई एकता होकर भक्ति करे और माता रानी सबका मनोकामना पूर्ण करे बस। जी हाँ, आपने देखा निषाद राज जी को, नारायण निषाद जी इस पूरे परिक्षेत्र के मुख्य, और नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पार्षद पति है नारायण जी, ये पूर्व पार्षद भी है, और यहाँ पर नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नारायण जी, क्या संदेश देना चाहेंगे शिमला की जनता को? कितना खर्चा आ जाता है इस आयोजन में, और कहाँ से इतनी एनर्जी प्राप्त करते हैं, कहाँ से इतनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं आप? ऊर्जा तो मातेश्वरी का दिन है, उन्हीं के माध्यम उनके मार्गदर्शन से हमको ऊर्जा मिलता है। और रही बात खर्चा का तो अनलिमिटेड है, उसको बता नहीं सकते हैं। हमारे संघ का नगर पूरा मजदूर वर्ग है, उसके बाद भी सभी के एकता के माध्यम से आज हमारे पूरा 40 सदस्य हैं, उनके एकता एकजुटता और मोहल्ला वासियों के सहयोग, तन मन धन, इस कारण हम इतने बड़े आयोजन को सफल कर पाते हैं। तो आपने देखा कि 40 सदस्य हैं जो एक्टिव मेंबर्स हैं, तो सक्रिय सदस्य 40 है। इसके अतिरिक्त बताया कि पूरे मोहल्ला वासियों का इनको सहयोग प्राप्त होता है। और नारायण निषाद जी की सिंप्लिसिटी देखिए, इनकी सफलता देखिए कि इन्होंने अपनी इस पूरे आयोजन का श्रेय पूरे मोहल्ला वासियों को बांटा है। स्वयं श्रेय लेने से बचते रहे। कहा कि खर्चा अनलिमिटेड होता है, लेकिन खर्चे का कोई चिंता नहीं है, माता रानी सब करवाती है, यह ऊर्जा माता रानी प्रदान करती है। बहुत ही शानदार संदेश दिया है नारायण भाई ने। हम चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में भी आप इसी प्रकार से इस आयोजन को करते रहे, जब तक हमारे पास प्राण है तब तक आपका यह आयोजन चलता रहे। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज का उल्लेख और करना चाहूंगा कि शिमला में सबसे भव्य प्रतिमाओं में से एक, या यूं कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि सबसे भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर की गई है। हमारे साथ देवानंद जी कश्यप और अंकित ताम्रकार जी जुड़ चुके हैं। अंकित, आपने बहुत ही शानदार गरबा उत्सव का आयोजन किया था, कहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई, कितना एनर्जी लेवल कहाँ से प्राप्त करते हैं? बस माता रानी की कृपा हमारे ऊपर, यूथ क्लब और निरंतर रूप से अपने स्तर को बढ़ाते जा रही है और सभी का सहयोग मिलता है हमको, पूरे नगर वासियों का। कोशिश करते हैं कि जितना स्तर बढ़ा सके इस बार बढ़ाएंगे, और इस बार हम लोग बढ़ा के हम लोग 5 दिनों का, पिछले बार 4 सालों का, मतलब 4 सालों से 4 दिन हो रहा था, इस बार उसको 5 दिन किए हम लोग, और उसको और ग्राउंड को बड़ा कर दिया, स्तर बढ़ाए। इस प्रोसेस ही बड़े लेवल में चल रहे थे, तो जितने ज्यादा लोग जुड़े उतना मजा है। इस बार हमने 200 लड़कियों को एक साथ 10 दिनों से ट्रेनिंग दी, इनको है ना, बराबर बाहर से ट्रेनर बुलवा के हम लोग दे दिया। उसके बाद उसको 5 दिन मैचअप किया है और बड़ा अच्छा हुआ, बहुत आनंद है। लगभग इस बार 3.5 से 4 पब्लिक थी हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ देवानंद जी जुड़ चुके हैं। एक घोषक के रूप में उनकी भूमिका अलग ही स्तर की है। देवानंद जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस वातावरण को देखते हुए? देवानंद जी से हम जानना चाहेंगे कि माता की नवरात्रि के जो का पर्व है कैसा लगता है, किस प्रकार का संदेश आप देना चाहेंगे? माता रानी की कृपा से हम लोग हर वर्ष गरबा प्रतियोगिता कराते हैं, और वो सब लोगों का, नगर वासियों का साथ जुड़ता जा रहा है, और वो विस्तार और बढ़ते जा रहा है। और शिमला नगरवासी के व्यापारी लोग भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, उससे हमें और सहयोग मिलता जा रहा है। और हम तो चाहेंगे कि हमारे साथ आप भी जुड़े और हमारा सहयोग करें। और मैं अब चलता हूँ प्रखर की ओर। प्रखर, शिमला के हर कार्यक्रम में प्रखर की उपस्थिति आपको दिखेगी। निश्चित रूप से प्रखर जैसे नवयुवक शिमला की धरोहर है। प्रखर कहाँ से इतना एनर्जी लेवल लाते हैं, कहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं? सर्वप्रथम मेरे प्रेरणा स्रोत है मेरे पिताजी श्री देवेंद्र राव भोसले जी, और मेरा ये मानना है कि आगे इस कार्यक्रम में और लोग हमसे जुड़ते जाएं, और बच्चे जो छोटे छोटे हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी इस कार्यक्रम को सपोर्ट करें। जैसा कि हमारे अंकित भाई ने बताया कि हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम और बड़ा होता जाए, तो अभी भी इस चीज का प्रयास कंटिन्यू रहेगा हम लोग का कि कार्यक्रम धीरे धीरे और विकराल रूप ले। हाँ, इसके अलावा मैं यह चाहूंगा कि आपको ये 9 दिन का वातावरण किस प्रकार से आप जनता जनार्दन से जुड़ेंगे, कि 9 दिन कैसे लगते हैं आपको? 9 दिन बड़े ही, मतलब माता रानी है, एकदम साक्षात वास होता है माता रानी का।
बड़ा शांति से, बड़ा अच्छे से मनता है 9 दिन, एकदम टेंशन फ्री, एकदम हल्का लगता है वातावरण। शिमला की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शिमला की जनता को इतना ही मतलब संदेश देना चाहूंगा मैं कि सारे कामों में, चाहे दुर्गा मैया का विसर्जन हो, चाहे आगमन हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, सारे पर्व मिलजुल कर मनाए, एक साथ मनाए, एकता से मनाए। बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं नवयुवकों को कितनी उदात्त भावना है, कितनी बड़ी सोच लेकर ये चल रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिन में उनके सुखद भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए इनसे यह आग्रह करते हुए कि इस परंपरा के संवाहक बने रहे, इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। हमारा कारवां पहुंच चुका है अब ओम शांति सेंटर की ओर, ब्रह्म कुमारी सेंटर की ओर, और आप देख सकते हैं ब्रह्म कुमारी के कार्यकर्तागणों को। वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री भागवत साहू जी हमसे जुड़ चुके हैं। भागवत साहू जी से हम जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों की यह साधना है जो यहाँ पर फलीभूत हो रही है, और क्या संदेश आप शिमला की जनता को देंगे? ये यहाँ लगभग 20 वर्ष हो गया। अब चैतन्य झांकी का प्रोग्राम हर नवरात्रि में रखते हैं। मैं आगे बहन जी बताएंगे। जी हाँ, हमारे साथ ब्रह्म कुमारी सेंटर की बहन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नाम से मैं परिचित नहीं हूँ और बहुत स्वागत करते हुए उनसे जानना चाहूँगा कि शिमला की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ओम शांति। मेरा नाम ब्रह्म कुमारी भावना बहन है। हम हर वर्ष ये चैतन्य देवियों की झांकी यहाँ पर रखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि देखिए ये बहनें चैतन्य तरीके से बैठ पाती हैं। इसके पीछे रहस्य ये है कि ये प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करते हैं। लोग मन की शांति मांगने के लिए देवियों के पास जाते हैं ना, तो ये चैतन्य में वो देवियाँ हैं जो हमको शक्तियों का, शांति का दान वरदान दे सकती। तो शिमला वासियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि राजयोग का इतना अच्छा अभ्यास जो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, इसके लिए ही सेवा केंद्र इस स्थान पर है। तो वो सभी आएँ और इस राजयोग का लाभ लें। इसी सेवा को करने के लिए ही ये 5 दिवसीय प्रोग्राम रखा है, और इसके बाद राजयोग शिविर का भी आयोजन है। तो कल से राजयोग शिविर का भी आयोजन होगा। सुबह और शाम किसी भी टाइम 1 घंटे के लिए आ सकते हैं। क्या शिमला वासियों से आपको अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता है? जी होता है, बिल्कुल होता है। हर प्रकार का होता है, चाहे धनराशि का कहें, चाहे शारीरिक से कहें, उनका आना, समय देना, इस हिसाब से भी सभी का सहयोग प्राप्त होता है। क्या आप अपने मिशन में अभी तक अपेक्षित सफलता प्राप्त कर पाई हैं कि शिमला वासियों को इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में जोड़ पाई हैं कि आपके संदेश को विश्व स्तर तक प्रसारित किया जा सके? देखिए, जोड़ने की बात है तो ऐसा है कि संदेश सभी को है, लेकिन ये एक स्वेच्छा भी होती है कि इसमें सभी रुचि लेते हैं कि नहीं। तो संदेश तो सभी तक पहुंचा है, लेकिन ये एक कठिन तपस्या भी है। राजयोग कोई साधारण बात नहीं है। तो जो अपनी शक्ति समझते हैं कि हाँ हम इसको फॉलो कर सकते हैं, तो काफ़ी लोग जुड़े भी हैं, सफल भी हुए हैं। ब्रह्म कुमारी का मुख्य संदेश क्या है सार शब्दों में? देखिए, मुख्य ब्रह्म कुमारी इसका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि अपने संस्कारों से हम इस संसार का परिवर्तन करें। तो संस्कारों से संसार परिवर्तन, यही ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपने सूत्र वाक्य सुना कि संस्कारों से संस्कार परिवर्तन, यह मुख्य संदेश है, सार सूत्र वाक्य। हमारे साथ पार्षद श्री लखन देवांगन जी जुड़ चुके हैं। शिमला की जनता को आपके क्या संदेश? हाँ, संदेश मैं यही देना चाहता हूँ। यहाँ जो झांकी में जो झांकी मेन मुख्य कारण दिखाने का और परमात्मा और आत्मा का संदेश पहुंचाने का। तो यहाँ जो झांकी जो दिखाते हैं, चैतन्य झांकी, उसमें सभी संतुष्ट होकर जा रहे हैं और कहते भी हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है चैतन्य झांकी का, 5 देवी का, 7 देवी का, और यहाँ आके हमको आराम मिलता है, बैठने के लिए चेयर मिलता है, कूलर मिलता है, आराम मिलता है। हम उधर से जितना भी उधर से हम राउंड मार के आते हैं, यहाँ हमको एकदम तसल्ली होता है और शांति का सुकून, आनंद मिलता है। ये संदेश देके जाते हैं। मूल शब्दों में यह कहना चाह रहे हैं श्री लखन देवांगन जी की लोग यहाँ पर थक कर आते हैं और मन की शांति प्राप्त करके निश्चित रूप से अपने आप को धन्य मानते हैं। नवरात्रि में ही इस प्रकार के आयोजन होते हैं कि साल भर ये आयोजन चलते रहते हैं? ये कुछ ये तो नवरात्रि वाले नवरात्रि में चलते हैं, फिर बीच बीच में और कुछ लोगों को आत्मा परमात्मा की संदेश देने के लिए कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे बच्चों का समर कैंप है, ऐसी बहुत से कुछ कार्य होते रहता है। तो आपने देखा कि न केवल नवरात्रि में, विशेष पर्वों पे, अभी तो पूरे साल भर
ब्रह्म कुमारी के संदेश प्रसारित करने के लिए सेंटर बना हुआ है। आप आकर यहाँ पर लाभान्वित हो सकते हैं। निश्चित रूप से जीवन को परिवर्तित करने के लिए वो जो संदेश दिए जाते हैं उसे आत्मसात कर निश्चित रूप से आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। बहुत और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं चैतन्य झांकी, और आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि साक्षात जीवंत प्रतिमाएं आपको यहाँ पर माता शैलपुत्री, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान चैतन्य देवियों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी मूर्तिकार की कल्पना निश्चित रूप से यहाँ पर साकार स्वरूप धारण किए हुए आपको दिख रहे हैं और दिख रहा है, और आप देख सकते हैं कि कितनी तन्मयता के साथ, कितने मनोयोग के साथ, कितने तप और साधना के पश्चात यह स्वरूप धारण किया गया है। यह साधना के पश्चात उसका यह फल प्राप्त हुआ है। हमारा कारवां पहुंच चुका है बाजार सिमगा के मुख्य बाजार में। आप देख सकते हैं माता की भव्य प्रतिमा, यहाँ पर न केवल भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है अपितु यहाँ पर निरंतर 8 दिनों के कार्यक्रम के पश्चात माता का भक्ति गीत, सेवा गीत के रूप में महिलाएं यहाँ पर भक्ति गीत के लिए प्रस्तुत हैं। और आप देख सकते हैं उन युवाओं की टोली को जिन्होंने इसे स्थापित किया है। वर्षों की यह पुरानी परंपरा रही है। यहाँ पर माता की परंपरा लगभग 40 वर्षों से यहाँ पर रखी जा रही है, विराजित की जा रही है, स्थापित की गई है, और पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे मनोयोग के साथ माता की दैदीप्यमान प्रतिमाएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं। हम चलते हैं उन उत्साही नवयुवकों की ओर जिन्होंने इसे स्थापित किया। हमारे साथ नीरज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। नीरज भाई से हम जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों की यह परंपरा है। हमारी समिति को लगभग 57 वर्ष हो चुका है, और मैं जो जिस ग्रुप को संचालन कर रहा हूँ वो 7वीं पीढ़ी है। और आप देख सकते हैं 57 वर्षों की यह परंपरा है, जिसके संवाहक बने हुए हैं। वर्तमान यह 7वीं पीढ़ी है, 7वां जनरेशन है जो जिन्होंने इस परंपरा को टूटने नहीं दिया है। और क्या संदेश आप शिमला की जनता को देना चाहेंगे? दुर्गा माता सबको सुख, समृद्धि और आशीर्वाद दे। उनका आशीर्वाद शिमला नगर पे और सभी लोगों पर बनी रहे। और अब हमारे साथ सत्यव्रत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत मिश्रा जी की ओर बाद में चलेंगे। आशीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आशीष भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे शिमला की जनता को? माता की प्रतिमा क्यों कर स्थापित की जानी चाहिए और इससे क्या लाभ हो सकते हैं? अब मुझे लग रहा है भैया, जैसे 35 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर जो है ये शिमला का हृदय स्थल है। यहाँ पर अगर माता जी अगर नहीं बैठेंगी तो शिमला में वो रौनक नहीं रह जाएगा। तो हम लोग को तो इसी उद्देश्य से यहाँ बैठा रहे हैं, और माता जी की कृपा हम पूरे दोस्त यार पे रहे कि आज भी हम लोग एक साथ सामूहिक रूप से यहाँ पर आते जाते हैं। और ये एक ऐसा 9 दिन है हम लोग का जब सभी दोस्त अपना पूरा समय निकाल के यहाँ पर रोज बैठते हैं। तो ये माता जी की कृपा हम पूरे नगर वासियों के ऊपर रहे, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ माता जी से। गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवनीश गुप्ता जी। गुप्ता जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिमला की जनता को? बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, पर्व है। 9 दिन मतलब कैसे बीतता है, कितना मस्त और कितना बढ़िया बीतता है। मैं तो यहाँ 9 दिन पूजा किया हूँ यजमान के रूप में। मुझे बहुत ही खुशी हुई, और यहाँ मैंने बहुत बरसों से सेवा दिया है, और आज ये मिला है, बहुत अच्छा लगा। और ये तो पर्व मेरे ख्याल से सारे पर्वों से सबसे बढ़िया पर्व है ये। आपने देखा उत्सवी वातावरण है पूरी तरह से। ये शिमला के दैदीप्यमान नक्षत्र, यहाँ पर सभी कोई एकत्र है, और सभी ने कहा, मुक्त कंठों से कहा कि माता की सेवा का यह पर्व निश्चित रूप से अपने आप में अतुलनीय है। हम सत्यव्रत मिश्रा जी से जुड़ेंगे और सत्यव्रत मिश्रा जी से जानना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे आप शिमला की जनता को? संदेश यही है कि धर्म रक्षा के लिए हमको ये सब कार्य जो है निरंतर करते रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण
इस बाजार चौक का जो परंपरा है वो 57 वर्ष लगातार चली आ रही है। हम लोग बचपन से जुड़े हुए थे, आज हमारी उम्र 45-46 साल हो गई है। अब नया बैच अपना नीरज भाई लोगों का हैंड ओवर कर लिया है। इसी प्रकार से ये 7वां-8वां पीढ़ी लगभग हम लोगों का चल रहा है। तो धर्म रक्षा के लिए इससे बढ़िया हमारा सेवा नहीं हो सकता और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। पूरे साल में हमको हमेशा ये 9 दिन का हमेशा इंतजार रहता है और सात्विक भोजन, सात्विक विचार, हर प्रकार से हमको जितने साल भर में जो हमारी गलतियां रहती हैं उनका क्षमा प्रार्थना करने का अवसर भी प्रदान होता है हमको माता जी के सामने में। इसलिए ये परंपरा निरंतर चलनी चाहिए और आशा करता हूं कि हमारा समिति जो है आगे और 57 साल तक ही ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सारगर्भित शब्दों में कहा कि यह परंपरा इसलिए भी चलनी चाहिए कि माता के सामने आकर हम पूरी तरह से निश्चल हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। हमारे साथ आशीष ताम्रकार जी जुड़ चुके हैं, तो ताम्रकार जी से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का संदेश आप शिमला की जनता को देना चाहेंगे। माता की सेवा, उन्हीं का आशीर्वाद, सब चीज वही है जो आदेश दे दे माता जी, सबके सुख संपत्ति दे। यह माता की सेवा ही तो मेरे जीवन का सार है, यह कहा आशीष भाई ने। निश्चित रूप से यह मनोभाव लिए जब ये शिमला के प्रतिष्ठित नागरिक, शिमला की वर्तमान पीढ़ी जो नीति निर्धारक है शिमला के, वो सारे एकत्र हैं एक जगह में, एक छत्र, एक शब्दों में, एक स्वर में यह कह रहे हैं कि यह परंपरा चलनी चाहिए। नीरज भाई उसको आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी ओर से इनको शुभकामनाएं। आने वाले 57 वर्षों तक ही नहीं बल्कि जब तक यह प्रकृति रहे तब तक यह परंपरा चलती